ये पकड़ लेके वो बैठा होगा नीचे ऐसा, और ऐसा पकड़ा होगा, ऐसा करके ऐसा क्रैक करके चला गया। ये देखिए ऐसा पकड़ा होगा, ये देखिए स्क्रैच आया ना यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, ये पकड़ने से ये इसका स्क्रैच आता है। ये देखिए ये स्क्रैच आता है, ये स्क्रैच आता है। ये थोड़ा वो ये उंगली उठाओ, ये देखो, इधर से ऐसे पकड़ने से ये स्क्रैच आता है। इन लोग थैंक यू बंद कर दो उनका फोन। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं नोतुन चुरचो बहुत खुशी आज भी आप लोगों को वेलकम करने की मूड में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा शॉक के अंदर से हम लोग, मतलब मैं नहीं, मेरी छोटी सी बेबी भी शॉक के अंदर से गुजर रही है। ये रहा है वो रही है, चलो जोक्स तो मार ही दिया, एक क्रैक कर दिया। एनीवे, तकलीफ के टाइम में मुस्कुराना भी एक आर्ट होता है। तो मन कितना भी खराब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आज आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करने के लिए, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी मैंने बहुत शेयर भी किया था। मेरे बहुत सारे थैंक यू। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे रात के 11-12 बजे तक मुझे कॉल किए। मैं और मेरा बेटा आज इसलिए ये मेरे साथ है, मैं और मेरा बेटा कैसा हूँ, सबने बारी बारी कॉल करके पूछा। किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया, किसी ने मुझे मैकेनिक का नंबर प्रोवाइड करने की बात किया, और बहुत अच्छा सलाह बहुत सारे फ्रेंड्स ने दिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर माय सब्सक्राइबर, एंड जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा और जिनके पास मेरा नंबर है, सभी ने मुझे व्हाट्सएप पे मेरा हालचाल पूछा, मेरा खुशहाली पूछा, और मैं कौन से सिचुएशन में हूँ सब कुछ पूछा। तो थैंक यू आप सभी लोगों को, बहुत बहुत थैंक यू शुरू में ही करती हूँ। आप लोगों को जो मतलब कल जैसा सिचुएशन होते गया मैं कैप्चर करती गई, लेकिन एक्चुअल स्टोरी आप लोगों को बताना जरूरी है। ये स्टोरी जब चलेगी इसके नीचे में ऐसा फुल स्क्रिप्ट आप लोग कैमरे में नहीं देख पाओगे, फुल स्क्रीन नहीं दिख पाओगे। कल शाम के टाइम जो एक्टिविटी हुआ है वो एक्टिविटी मैं इसके पीछे रन करते जाऊंगी, तो हम लोग थोड़ा छोटा दिखेंगे इसकी वजह से। हुआ यूं कि मेरा फ्रिज है हिताची कंपनी का, जो बहुत अच्छा है। स्टिल आई लव माई फ्रिज एंड द कंपनी हिताची ऑल्सो। जापानीज कंपनी है, वफादार तो होना ही है। तो सेम मेरा फ्रिज भी बहुत 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 ज्यादा वफादार है। कैसे वफादार है बताएंगे ये। लाइक जब वो सब हुआ कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक कब कहाँ से क्या हुआ, लाइक द आटा इंसिडेंट। Okay. It was like I think 14th of August or 13th of August. No, not 14th or before that, or before 15 days period. It was like in September 30. Yeah, sorry, September 30 or September 29. On that day, like नानी ने फ्रिज से आटा निकाला। सितंबर नहीं बेटा, अगस्त। ये नाम सितंबर 30th सितंबर, 30th अगस्त और 29th अगस्त। सॉरी, हाँ 30th अगस्त 29th अगस्त। तो नानी ने ना आटा फ्रिज से निकाला। हम लोग ऐसा आटा भून के लाइक फ्रिज में हम लोग रख देते हैं फॉर 2 to 3 days के लिए। हाँ, तो उतना। तो सेकेंड डे में लाइक नानी ने आटा निकाल के रोटी बनाया। तो लाइक उसमें ना लाइक ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन पहली बार एक लाइक अजीब से स्मेल हमारे, it was like a foul smell, like my mom couldn't eat it. I and my sister somehow managed to like get that thing down our throat, but it was not play, like that was the first sign, वो पहला इंडिकेशन था। तो हमें लाइक तब से पता चला कि लाइक कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद वो हुआ लाइक, बट स्टिल वी couldn't figure out like what was actually going wrong with the fridge. पहले हमने सोचा कि इंसिडेंट्स ऐसा होता गया हम लोगों के साथ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज बैठ के सुनिए, अगर नहीं भी अच्छा लगे तो भी सुनिए, क्योंकि क्या हमको ट्रिक्स और कैसे हमको झेलना चाहिए प्रॉब्लम से, वो मैं आज आपको एंड तक बताऊंगी। प्लीज स्टे विथ अस।
तो हुआ यूं मैंने मम्मी को आटा गूंथ के दिया था, तो वो आटा थोड़ा ढीला पड़ गया था, तो मम्मी को थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा। जनरली मैं आटा लगाती नहीं हूँ, तो मम्मी ने बहुत टाइम से वो ऐसे ही बाहर छोड़ के रखी थी। तो मम्मी के मन में ये गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने आटा गूंथ के लगा के रखी और देन वो बहुत टाइम से बाहर पड़ा रहा था। लेकिन अभी का एटमॉस्फेयर जो है ना बहुत ठंडा है लिटरली, क्योंकि बारिश बहुत हो रहा है, तब वो टाइम हो भी रहा था जनरली। तो आटा मम्मी ने सोचा कि आटा बहुत टाइम से ऐसे फेंका हुआ नहीं, रखा हुआ था, तो इसके वजह से थोड़ा आटा में स्मेल आ गया। तो हम लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि हमारा मतलब फ्रिज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद वो तो एक फर्स्ट इंसिडेंट हुआ। उसके बाद कुछ दिन बाद मम्मी बटर निकालने गई। हमारा फ्रिज लाइक always coldest setting में रहता है, like butter is like rock solid all the time. Like we need to literally like keep the butter out in normal temperature for around 5 to 6 minutes or like even 10 minutes some days, to just getting to that point that the butter is able to like like it's like somehow melted and we can actually cut it with knife. But मम्मी ने like निकालने गया तो like पूरा हाथ का impression जम गया, like butter इतना soft हो चुका था। उसके वो बटर लाइक हमें पता चला कि तो वो बटर एकदम हमारे लाइक फ्रिज के टॉप शेल्फ में था। एंड दैट्स वेयर वी गॉट टू नो कि लाइक समथिंग रॉन्ग विद द टॉप शेल्फ ओनली, बिकॉज नीचे समाउ ठीक था बट टॉप शेल्फ वाज लाइक हेवीली अफेक्टेड। क्योंकि टॉप शेल्फ में हमारा जैसा है कि हम लोग थोड़ा वेज और नॉन वेज चीज को भी थोड़ा पार्टीशन करके फ्रिज में रखते हैं, कि एकदम ऊपर जो रैक है ना उसमें हम कभी भी नॉन वेज चीज को नहीं रखते हैं। इसके लिए आटा, बटर, घी जो एकदम प्योर वेज चीज है वो सब हम ऊपर शेल्फ में विदाउट किसी का टच ना लगे ऐसे हम रखते हैं। और ये हुआ बटर इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट हुआ कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, इसके लिए मैं हमेशा जेल आइस पैक रखती हूँ घर में, और जेल आइस पैक हमेशा मेरा फ्रीजर के अंदर रहता है। तो मैंने थोड़ा वो बटर देखने के बाद जो डाउट क्रिएट हुआ उसी के चलते मैंने डीप फ्रिज खोली और वो आइस पैक को जब निकाला तो देखा वो आइस पैक ठंडा है लेकिन पूरा जेल फॉर्म में है। जो आइस पैक यूज करते हो, जेल आइस पैक नॉट आइस पैक, जेल आइस पैक जो यूज करते हो उनको मालूम रहेगा कि जेल आइस पैक अगर फ्रीजर में कभी भी रखते हो तो वो जेल फॉर्म में नहीं रहता है, वो एकदम हार्ड आइस में बन जाता है। आइस का एक रैपिंग जैसा एक उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो वो रैपिंग आइस के कुछ नहीं था। तभी हमको डाउट लगा कि ये फ्रिज में कुछ मेरा प्रॉब्लम हो रहा है कूलिंग का। तो मैंने अपने मन में ये सोचा कि फ्रिज अपना डेली लाइफ में इतना एसेंशियल है, क्योंकि लॉकडाउन में खास करके ज्यादातर मैं एक बार मैं मार्केट जाती हूँ कि ज्यादातर बार बार मुझे बाहर निकालना ना पड़े, तो मैं कम से कम 10 to 15 डेज का मतलब खाने का रॉ मटेरियल लाइक फिश, वेजिटेबल्स, एग, बटर, ब्रेड इंक्लूडिंग ब्रेड, पिज्जा ब्रेड, ये सारे चीज को मैं प्रिजर्व करके फ्रीज के अंदर रखती हूँ। नॉट ओनली दैट, फ्रीज के अंदर हमारा मेडिसिन भी रहते हैं। फ्रीज के अंदर जो खड़े पाउडर मसाला मैं अपने गांव से मंगाती हूँ वो सारा साल भर का चीज मैं फ्रीज के अंदर प्रिजर्व करके रखती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट कॉल लगाया जाए हिताची को और अपना फ्रिज का जो प्रॉब्लम है जल्दी जल्दी उसको ठीक कर ले। तो ठीक करने के लिए पहले ही मैंने जो जहां से खरीदी थी वहां का जो वारंटी गारंटी कार्ड था वो निकाली। एज यूजुअल उसके ऊपर नंबर होते हैं, तो वही नंबर पे मैंने हिताची के नंबर पे कॉल किया, लेकिन कोई भी नंबर मेरे से नहीं लगा। मैंने बहुत टाइम ट्राई किया लेकिन सभी बोल रहे कि वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। फिर हम दोनों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जहां से हम सब कोई सर्च करते हैं, हमारे हाथ में जो सबसे इजी गैजेट रहता है, जो सर्च इंजन है ना, वेब सर्च इंजन है ना, जो सबसे सब यूज करते हैं, उसमें लाइक हमने सर्च किया कि लाइक हिताची ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर नंबर, हिताची का कस्टमर केयर नंबर, हिताची। तो उस ऐसे हिताची मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हिताची का जो फ्रिज हमारे पास है, मैं रेकमेंड करूंगी फ्रेंड्स आप लोग भी वो फ्रिज खरीद सकते हो। बहुत अच्छा फीचर्स के साथ ये फ्रिज आता है और सस्ते में, और इसका कंप्रेसर वगैरह बहुत अच्छा है। आई लव इट एंड लाइक इट। #not sponsored, okay? We are just totally recommending this because
we have been that refrigerator with over 5 years now, and it's like it had like it did a tremendous job. ये ओनली मेरा 310 लीटर का है, लेकिन 336 का है। आप यकीन नहीं मानोगे, इसका अंदर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये बहुत ज्यादा है और इसका डिजाइन भी बहुत यूनिक है। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली मेरे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों के सामने आके रो भी नहीं रही हूँ, कोई दुखड़ा भी नहीं है, ये ओनली एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस वीडियो अगेन। तो क्या हुआ, मैंने वो वेबसाइट से मैंने भी और इसने भी बहुत सर्च किया, लेकिन वो सर्च रिजल्ट में जो पहला हमको रिजल्ट मिल रहा था, मैं वही रिजल्ट के साथ आगे बढ़ी। और बाय द वे बैक टू बैक इनको हिताची का भी मिला। इन्होंने हिताची में, मुझे हिताची का ये मिला। इट वॉज नॉट इजी प्रोसेस, लाइक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई मेथड नहीं था। आई ईमेल्ड देम, लाइक रिक्वेस्टेड देम फॉर अ कॉल बैक, वो सब किया। उसके बाद शायद से लाइक आफ्टर एवरीथिंग लाइक गॉट हैपन, लाइक all the bad things like got over, after then they were like contacting us after 3 days. ये चीज मैं I will like this, like here I will criticize Hitachi a lot, because I think in like India is like a vast country and is like a huge market, but at least you need to make a servicing good, right? Like उनका सर्विसिंग बहुत, उनका प्रोडक्ट जितना अच्छा है, जितना फैबुलस है, उनका लाइक सर्विस आफ्टर सर्विस उतना ही बुरा है। तो देन जो फेक बंदा था उन्होंने मुझे इंस्टेंट कॉल किया और उन्होंने अपना कोई मिस्टर जावेद से मेरा बात हुआ था। तो ऑल ओवर इंडिया में और आउटर इंडिया में बहुत सारे जावेद होंगे, तो हैशटैग जावेद नहीं है इसमें भी, एंड दिस इज नॉट इवन द रियल नेम आल्सो। हाँ, तो किसी जावेद से मेरा कॉल लगा था। जावेद जी ने मुझे पहले ही फिशी क्यों लगा, पहले वो मेरा घर का एड्रेस पूछा और मेरा मोबाइल नंबर कंफर्म किए। जब मैंने उनसे कंप्लेंट नंबर पूछी, कंप्लेंट लॉक किया, तो उन्होंने बोला आपका मोबाइल नंबर ही आपका कंप्लेंट नंबर है। तो ये कभी नहीं होता है। चलो अभी कोरोना के दिन में शायद ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद मैंने जब पूछा कि मैंने कंप्लेंट लॉक किया तो आपने मेरे को कुछ तो मैसेज आनी चाहिए कि ये डेट पे आपने कंप्लेंट किया। तो उन्होंने बोला हाँ कुछ ही टाइम में आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, लेकिन मुझे आज के दिन तक भी इतना फ्रॉड हो जाने के बाद भी कोई एक मैसेज नहीं आया। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज नोट करिए, कोई भी बड़ा कंपनी अगर आपके घर में सर्विस का कोई भी काम करके जाता है, लाइक मेरा घर में जितना सारा अप्लायंसेस है डिफरेंट कंपनी में, कोई एक कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करती। मेरे घर में बहुत सारे कंपनियों की चीजें हैं, तो सभी अगर कोई कस्टमर के घर में सर्विस देके जाता है उसके बाद एक सेटिस्फैक्टरी कॉल या मैसेज कुछ आता है, आप अगर सेटिस्फाइड हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो। आई होप आप सभी को ये बारे में मालूम है। तो क्या हुआ, वो बंदे आए और बंदा आया और कैसे काम किया ये तो आप लोगों ने कल के वीडियो में देख ही लिया। तो फिर देन दूसरे टाइम ये भी बहुत इरिटेट हुआ। क्यों इरिटेट हुआ? बिकॉज लाइक पहली बात तो लाइक ही वॉज नॉट लिसनिंग टू अस। In fact, like when we were speaking to him, like just turn around, like do whatever like we want you to do because we have called you. He was just straight up ignoring us, and that was like the point. Like when I got like super frustrated, but then like things were such a like seemed like the things were like planned like a movie, but it wasn't. Like then I got my Sanskrit class and all. So that's why like got busy with another things and that frustration got down immediately. Like I did not pay attention. तो ये सिचुएशन पे हम इसको रोक रहे हैं। तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ होती है तो आप क्या करोगे? तुरंत वही जगह पे डट के खड़े रहो और उसको वही पे काम रोकने के लिए बोलो। अगर कोई आपके घर में आया है घुस के और आपसे ही आपका आपके चीज जो है उसके साथ छेड़खानी कर रहा है आपसे छुपा के, तो आपको पहला कदम क्या लेनी पड़ेगी? पहले आप उसको बोलो प्लीज स्टॉप हियर। लाइक उसको बोलने का इफ इज लाइक नॉट इवन लिसनिंग की आप वो नहीं सुन रहे कि नहीं, तो पहले उसको रुका के बोलना है नाउ यू कैन गो। और दूसरी बात है, पहले अगर आपके मालूम पड़ जाए कि आपकी चीज जो है वो खराब हो चुका है तो उस पे आपको क्या करना रहेगा, आप उसमें जो चीज है उसको कोशिश करिए कि कॉन्जेस्टेड या नैरो जगह पे
उसको मतलब उससे निकाल के मतलब ब्रिंग इट टू नैरो ओपन छोड़ दीजिए, लाइक ब्रिंग इट टू अ स्पेस वेर इन लाइक यू हैव लाइक अ क्लियर विजन ऑफ लाइक लाइन ऑफ विजन, लाइक आप देख पा रहे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो कहाँ का स्क्रू खोल रहा है क्या ढीला कर रहा है, आपको दिखना चाहिए बस। अगर आप रोक भी नहीं पा रहे आपको बस दिखना चाहिए। अगर आपके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि लाइक आप वो हाँ जैसे कि फ्रिज ही आप बोलोगे कि फ्रिज लाइक एक बहुत बड़ा अप्लायंस, हम उसको कैसे खींच के लाए, तो ठीक है अब घर में 2-3 जन तो होंगे ना, या फिर बुलाइए किसी को नेबर वगैरह को, लेके ओपन स्पेस में लाइए और उसको लाइक ऑलवेज लाइक अगर घर में कोई ऐसा सर्विस के लिए आ रहा है ऑलवेज डू द वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑलवेज लाइक हमेशा आपके पास एक बैकअप प्रूफ रहना चाहिए। लाइक हाँ कोई अच्छा बंदा होगा कोई बुरा बंदा होगा, शायद से 10 में से लाइक एक जन लाइक देयर विल बी अ बैड गाय, बट शहनवाज के तरह होंगे। अगेन आई एम टेलिंग कि शहनवाज कोई एक नहीं, बहुत सारे शहनवाज है, कोई अपने ऊपर ना ले। मैं पूरा नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं आधा आधा ही नाम आप लोगों के सामने बता रही हूँ। तो बस आज का वीडियो में इतना ही, यही 2 लास्ट वाली जो पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किया मेरे से ज्यादा अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जो चीज है उसको आप अपने आंखों के सामने लेके आइए। और अभी इतना फेक एंड फ्रॉड दुनिया हो गया, आधार कार्ड भी लोग बना लेते हैं, ऐसा सिम भी बना लेते हैं, कुछ क्या क्या पासपोर्ट पे भी छेड़खानी कर लेते हैं। तो सोचिए इतना टफ सिक्योरिटी के बावजूद भी आदमी लोग इतना छेड़खानी कर सकता है, तो हम किसी के आई कार्ड पे भी भरोसा नहीं कर सकते। लाइक कोई भी रिनाउंड कंपनी का आई कार्ड दिखा के भी कोई आपको बेवकूफ बना सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बंदा गलत हो, क्योंकि आज तक मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ ना, लेकिन सो मेनी इयर्स तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये होगा। तो आप लोगों के पास जब मोबाइल है स्मार्टफोन है तो एक स्पाई दिमाग चलाइए और स्पाइंग करके आप कुछ वीडियो फुटेज कलेक्ट करके रखिए और सभी को ये वीडियो से अवेयर करिए कि हमको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इन दिनों में, जबकि कोरोना का सिचुएशन चल रहा है। कोरोना देखिए एक तो हम लोगों को डरा के रखा है, दूसरी बात है कभी किसी को कुछ भी बोलने जाओ तो वो डायरेक्ट बोलता है कोरोना के दिन है, कोरोना के दिन के चलते सर्विस सेंटर बंद है, कोई बंदा नहीं है, डीलर वो बंदे भी यही स्टोरी बताया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सर्विस सेंटर सभी बंद है, कोई बंदा नहीं है, डायरेक्ट डीलर जो डील करते हैं वही हम लोगों को भेज रहा है, हम लोग भी इंजीनियर है, हम लोग भी टेक्नीशियन है। तो ये सब फ्रॉड बंदे का एक झुंड क्रिएट हो गया है हम लोगों को ठगने के लिए। तो प्लीज आप लोग केयरफुल रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आए दिन मॉर्निंग में मुझे कभी कभी कॉल आता है, मैडम आपका पेटीएम ब्लॉक हो जाएगा, मैडम आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कॉल आता है। और सामने वाला जो बंदा कॉल करता है उसका बोलने का तरीके से ही मालूम पड़ जाता है वो पर्टिकुलर कोई एक स्टेट से है। मैं स्टेट का भी नाम यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, पर्टिकुलर कोई स्टेट का, जैसे मैं बंगाली हूँ मेरे एक्सेंट में निकल ही जाता है कि मैं बंगाली हूँ। कोई साउथ इंडियन बात करेगा तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि वो साउथ इंडिया से है। कोई नॉर्थ इंडिया से आपसे बात कर रहा है पान गुटखा खा के तो वो भी आपको मालूम पड़ ही जाएगा। स्टेट व्हाट वी मीन्स लाइक एक जनरल रूल होता है। हम लोग भी महाराष्ट्र में हम सिचुएटेड है, सो वी विल गेट अ कॉल फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम अ पर्सन सिचुएटेड इन महाराष्ट्र ओनली। 99.9% चांस है कोई दूसरे स्टेट का बंदा लाइक कोई दूसरे स्टेट का लाइक कॉल पर्सन लाइक मुझे नहीं कॉल करेगा ये सब ऑफर के लिए। व्हाट वी मीन स्टेट बाई हमें पहले पता चल जाता है कि वो कोई और स्टेट का है, सो ही विल नॉट कॉल अस। लाइक मोस्ट लाइक 99.9% चांस है कि आप जिस स्टेट में सिचुएटेड हो आप उसी स्टेट से आपको कोई ऑफर पर्सन कॉल करेगा कि सेल्स पर्सन कॉल करेगा, दूसरे स्टेट से नहीं होगा वो। तो प्लीज फ्रेंड सेफ रहिए, मोबाइल इंटरनेट सब बहुत सावधानी के साथ यूज करिए। और जहाँ कहीं भी ऐसा सिचुएशन होगा कि आपके मतलब आपको कहाँ किसी का हेल्प लेना पड़े, ऐसा असिस्टेंस का हेल्प लेना पड़े जिसके साथ हम हंस के कुछ भी, अगर उनसे हम पूछते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो बंदी और बंदा कोई भी है उधर से आवाज देता है हाँ मैं बहुत खुश होता अगर मैं आपसे शादी कर पाता, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ आपसे
मिलके बात करके आप फूलिश हो, तो जब वो ऐसा बात कर सकता है ये बहुत इजी है, लेकिन वो बंदे को भी आगे कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन बंदा फेक है और कौन बंदा रियल है। तो हम लोगों को ही कॉशियस रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। आगे दिन में ऐसा आप लोग प्लीज आप लोगों के साथ ना हो, यही मैं गॉड से प्रे करूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो गैस लीक हुआ था वो हाईली फ्लेमेबल था, और भगवान का, मेरा कान्हा जी का तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आशीष और उनका ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। इसके लिए कल बहुत बूम होने वाली थी मेरे किचन में, क्योंकि मैं आधा नॉट टू से बट आई थिंक कल ऐसा था कि वी वुडंट बी हियर मेकिंग वीडियोस, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता था। तो ये कोई व्यू टाइम, वॉच टाइम बढ़ाने का वीडियो हम लोग नहीं बना रहे हैं, कोई एंटरटेन वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, जस्ट हमारा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आई थिंक ये एक शेयर करने वाली वीडियो है, और आप लोग अगर फॉलो करते हो मेरा वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने नोतुन सूर्यो का जो इंट्रो आता है मैंने वो भी अपने वीडियो में नहीं डाला, और आज भी नहीं डालूंगी। आने वाले कितने दिन नहीं डालूंगी वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरा मन कोई म्यूजिक सुनने का फिलहाल तो है नहीं है, इंक्लूडिंग माई इंट्रो। और दूसरी बात है, मैं खाली लोगो अपना लगा रही हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो कोई चोरी ना कर ले, ये तो होता ही है। जैसे मैं फ्रॉड के अंदर गिर गई थी, फ्रॉड के ट्रैप में गिर गई थी, मेरा वीडियो ना ट्रैप में गिरे, इसलिए मैं लोगो ओनली यूज कर रही हूँ। तो नो इंट्रो, नो म्यूजिक एंड नथिंग, वी शैल ओवरकम डेफिनेटली। एंड अ बोनस पॉइंट फॉर यू, जस्ट क्विक टिप, कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपने सर्विस सेंटर में कॉल किया, ऐसा हम दोनों में नॉर्मल पर्सन विल कॉन्वर्स लाइक दिस। मैं पहले हेलो बोलूंगा, देन मैं वेट करूंगा रिप्लाई के लिए कि मेरी मम्मी कब मुझे वापस हेलो बोलेंगी, मैं बाद में कॉन्वर्सेशन में चालू करूंगा। बट व्हेनेवर यू आर कॉलिंग अ सर्विस सेंटर, आप पहले कभी भी हेलो मत बोलिए, वेट वो बंदा क्या बोल रहा है। अगर इफ इट्स अ ट्रू सेल्स सेंटर, देन वो हमेशा वो पहले कैसे बोलेगा, आपके बोलने से पहले कि हेलो आई एम फ्रॉम दिस सेंटर, एंड वो खुद का नेम भी बोल देगा, आई एम दिस पर्सन XYZ पर्सन एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम हियर। आप खुद, अगर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल गया तभी आप आगे जाइए। Second this is very important and intelligent advice for you to all. Please follow this instruction what he is giving and he is providing you all. और सेकेंडली मैंने कल ये क्या जैसे मम्मी को बोला कि आपका फोन नंबर ही आपका ये है, कंप्लेंट नंबर है, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। अगर आपको कोई बोलेगा कि आपका ईमेल नंबर ही आपका ये होता है, आपका ये इसका कोड हो गया, इसका पासवर्ड हो गया, इसका आईडी हो गया, आपका फोन नंबर ये हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। डोंट फॉलो इन दिस ट्रैप। तो ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, हम लोग को दिख रहा है टाइमिंग, तो ये वीडियो को आज हम लोग यही खत्म करते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले ही मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज ये वीडियो को ध्यान से देखिए, और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करिए ये अनुभव हम लोगों ने जो शेयर किया वो। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड बी केयरफुल। ठगी से बच के रहिए।